नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 28 वर्ष और सवाल आपके ये थे कि शादी अरेंज होगी या लव होगी। मुझे आपके हाथ में क्या आपको समझ में आता है, किस तरह की आपकी हाथ की रेखाएँ हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, कैसी हैं? वो एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया धनुषाकार रेखा दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति बड़ा समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। ये संकेत, ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत और बुध पर भी आपके हाथ में यहाँ पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। बुध पर जब यहाँ पर ये रेखाएँ हों तो ऐसे व्यक्ति का लक बिज़नेस में अच्छा काम करता है। व्यक्ति बिज़नेस के हिसाब से लकी होता है और ये बताया जाता है कि व्यक्ति अगर जीवन में नौकरी करेगा तो उतना बढ़िया नहीं होता। यहाँ पर ये बोला जाता है कि व्यक्ति को व्यापार ही करना चाहिए। व्यापार ही जीवन में बड़ी सफलता का कारण बनता हुआ यहाँ पर देखा जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है, समझ में आती है। फिर आते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य पर्वत पर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया सूर्य रेखा नहीं है। एक नॉर्मल सी सूर्य रेखा है जो कि व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और इज्जत दे देती है। ऐसा व्यक्ति जिस स्तर पर आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए मेहनत करता है, उस स्तर पर व्यक्ति को सफलता भी मिल जाती है। ऐसा यहाँ पर देखने को समझ में आता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आएंगे तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत और शनि पर्वत पर आपके हाथ में एक, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। देखिए, शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह अगर बन जाए तो ये बहुत ही विशेष होता है, अच्छा होता है। ये बोला जाता है कि व्यक्ति जीवन में कैसे भी कर्म करे लेकिन बुढ़ापा आते-आते हर तरीके से सफल हो जाएगा। फिर चाहे वो आपका परिवार हो, आपका पैसा हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके कर्म हो, उनसे सफल हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद शनि पर्वत पर ही आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, जो कि व्यक्ति को जीवन में लाभ देती है। व्यक्ति जीवन में बुढ़ापा आते-आते एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, इतना पैसा कमा लेता है। बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा यहाँ पर देखा समझा जाता है। फिर आते हैं बृहस्पति पर्वत की तरफ। ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति पर्वत और यहाँ पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी रेखा दिखाई पड़ती है। बृहस्पति पर्वत पर इस रेखा का होना अच्छा होता है। ये रेखा जब हाथ में होती है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है। ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल और मंगल पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर एक बढ़िया मंगल रेखा दिखाई पड़ती है। देखिए, मंगल रेखा अगर व्यक्ति के बहुत ही अच्छे कर्म रहे हैं पास्ट लाइफ में तो यहाँ से यहाँ तक होती है और ये बड़ा रेयर होता है। मंगल रेखा व्यक्ति के जीवन में कुछ सालों के लिए ही आती है और वो साल बड़े विशेष बन जाते हैं। उस साल में व्यक्ति बढ़िया पैसा कमाता है, खुशहाल रहता है, खुश रहता है, सुखी जीवन चलता है। और ये जो मंगल रेखा ये आई आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक। अगर आपके जीवन की बात की जाए तो मंगल रेखा का प्रभाव रहेगा तकरीबन 7 साढ़े 7 साल। वो 7 साल कौन से रहेंगे? आपकी जीवन रेखा को देखते हुए समझ में आता है कि वो साल रहेंगे 52 वर्ष से 58 और 59 60 तक। तो मंगल रेखा के अनुसार ये जो 8 या साढ़े 7 या 7 वर्ष रहेंगे, इतना आप 6 महीने आगे पीछे समझ लीजिएगा, ये अच्छे रहेंगे। इस एज में आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलेगा। आप इस एज में प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर किसी बड़े अच्छे महंगे रेट में प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा बनाएंगे। परिवार का खुशहाल रहना, परिवार का सुखी रहना, ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। शुक्र पर्वत, यहाँ पर रेखाओं के जाले दिखते हैं। जब शुक्र पर रेखाओं के जाले हों तो मैंने ये पाया है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर गलत आदतें होती हैं। नॉन वेज की आदत, अल्कोहल की आदत, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, पर स्त्री गमन होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जनरली मैंने देखा है विवाह से पहले कईयों से शादी के वादे कर बाद में धोखा दे देता है। कुल मिला के व्यक्ति के कर्मों में गड़बड़ होती है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। और जब शुक्र पर ऐसी रेखाएं हों तो ये भी बोला जाता है कि, बल्कि मैंने देखा है कि अगर ये रेखाएं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है तो संतान धोखा दे देती है। संतान समाज के स्तर पर सफल होती है, बड़ा पैसा कमाती है, लेकिन माता पिता के काम नहीं आती, माता पिता से अलग जाकर रहती है, टाइम पर सेवा नहीं कर पाती। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो शुक्र पर रेखाओं के जाले व्यक्ति को कई प्रकार की समस्या देते हैं, जिसमें संतान सुख को लेकर कमी होना, जिसमें गलत आदतें होना, ओवर थिंकिंग होना, ओवर पैसा वेस्ट कर देना, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। तो कुल मिला के इस तरह की नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर दिखाई दे रही है। और ओवरऑल फैमिली लाइफ बढ़िया रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ नकारात्मकता जो मैंने गिनाई थी, इनमें से 2-3 व्यक्ति के साथ होती है। ये है आपके हाथ में केतु और ये है आपके हाथ में राहु। राहु ग्रह में गड़बड़ है, इसके बारे में जब रेखाओं पर आऊँगा तब बात करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे चंद्र पर्वत पर आपके हाथ में ये रेखा जो होती है, ये व्यक्ति को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या देती है। एक उम्र जीवन में ऐसी आ जाती है जब व्यक्ति पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित रहता है। ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति को यहाँ पर अगर ऐसी रेखा तो बोला जाता है कि ऑयली फूड से दूर रहिए, नॉन वेज से, अल्कोहल से दूर रहिए,
तले भुने से चाइनीज़ फूड से दूर रहिए। जितना ज़्यादा सादा भोजन का प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। बाहरी मंगल पर आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखाएँ हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत नकारात्मकता भी देती हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद अगर आएँगे रेखाओं की तरफ, देखिए आपके हाथ में ग्रह सारे सही हैं। ग्रहों में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक आपने विवाह का पूछा था, ग्रहों को दिक्कत समझ में आ गया है कि अरेंज मैरेज ही देखी जाएगी। और अगर उसकी आयु की बात की जाए तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विवाह की आयु बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टू 27 है, लेकिन आप 28 के हो चुके हैं, विवाह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको विवाह को लेकर उपाय दे दूँगा और कुछ ही सालों में, मतलब ज़्यादा लंबा समय जाएगा नहीं क्योंकि विवाह की उम्र ही चल रही है। जल्दी आपका विवाह होता हुआ देखा जाएगा और अरेंज मैरेज में आपका विवाह होगा, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। अब देखिए, अब जो असली गड़बड़ है वो रेखाओं में है। वो रेखाओं में क्या गड़बड़ है देखिए, हम ये देखते हैं कि कोई भी रेखा जितनी नुकीली, पतली और चमकदार होती है, उतना व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आपके हाथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ की जो रेखाएँ, जो मेन रेखाएँ हैं, जो जीवन रेखा होती है, जो मस्तिष्क रेखा होती है, जो हृदय रेखा होती है, और ये जो रेखा होती है पतली होनी चाहिए। जैसे कि आपकी भाग्य रेखा देखिए, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है, छोटी है लेकिन नुकीली है, पतली है, चमकदार है, यानी बढ़िया है, तो ये अच्छी है। लेकिन अगर बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की, तब देखिए हृदय रेखा कैसी है। ये जो जंजीरें बन रही हैं, ये इस रूप में है आपकी हृदय रेखा, ये। तो देखिए हृदय रेखा हाथ में अगर ऐसी हो तो इसके बहुत सारे गलत मतलब होते हैं। सबसे पहला तो गलत मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में पाप ज़्यादा किए हैं, बड़े बूढ़ों के टाइम पर सेवा नहीं की है, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद नहीं लिए हैं, संतान की जिम्मेदारी से व्यक्ति दूर भागा है, बहुत लोगों को धोखा दिया है और कर्ज चढ़ाया है। ऐसा यहाँ पर समझा जाता है जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो। इसका मतलब यह भी है कि व्यक्ति को आने वाले समय में कुछ बीमारियाँ रहेंगी, जो कि मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, या फिर कुछ ना कुछ सांस से जुड़ी बीमारी, श्वास संबंधी समस्याएं, लंग से संबंधित समस्याएं। ये जो मैंने 4-5 बीमारी गिनाई, इनमें से एक आध व्यक्ति को लगती हैं और ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर ये जब ऐसी हृदय रेखा तो बोला जाता है कि कभी भी किसी पर विश्वास ज़्यादा ना करें, फिर चाहे वो घर का सगा संबंधी हो, बाहर का कोई व्यक्ति हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे परिवारजन क्यों ना हो, परिवारजन के व्यक्ति भी जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया जाएगा वो पीठ में छुरा घोंप देंगे, ये बोला जाता है। तो कुल मिला के ऐसी हृदय रेखा व्यक्ति के रिश्ते बिगाड़ती है, स्वास्थ्य की समस्या देती है, कर्म बिगाड़ती है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके हाथ में अगर ऐसी हृदय रेखा है, आपसे इस लाइफ में, इस जन्म में भी बुरे कर्म हुए हैं, जो अनैतिक कार्य होते हैं, धर्म कार्य होते हैं, वो हुए हैं। ये ऐसी हृदय रेखा है, ये कर्म बिगाड़ती है, व्यक्ति के पाप पुण्य का नाश कराती है, पाप बढ़ाती है। देखिए इसको लेकर मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जब इतनी भयानक हृदय रेखा, उसको मैं भयानक ही बोलूँगा, ऐसी हृदय रेखा जब हो तो व्यक्ति कष्ट झेलता है। बचपन से ही जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं और इस हृदय रेखा का मतलब ये है कि आपके जीवन में अगर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, आप सफल होते हैं, तो उसका कारण एक ही रहेगा, आपके भगवान का नाम जाप। आपको जिनकी भक्ति में मन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनकी भक्ति करनी चाहिए, मैं इनकी भक्ति करता हूँ, मेरी जल्दी सुनते हैं, तो मान के चलिए भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो राम नाम का जाप कीजिए। सुबह शाम रात, सोते जागते, नहाते खाते, हर काम करते समय मन में राम नाम का जाप कीजिए। ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। एकमात्र और अमृत उपाय है भगवान के नाम का जाप। राधा रानी के भक्त हैं तो राधा 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 हमेशा चलता रहे। भगवान शिव के भक्त हैं, ओम नमः शिवाय, श्याम सदा शिव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, कुछ भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, इस तरह से कोई भी मंत्र या इनकी नाम जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपके पिछले जन्म में किए गए पापों का, अनैतिक कार्यों का नाश करने वाला ये नाम जाप देखा जाएगा। इसलिए जो ऐसी हृदय रेखा है तो इसको बहुत ही स्ट्रांगली लीजिएगा कि आपको भगवान का नाम जाप करना है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपके जीवन में आने वाले सारे संकट, कष्टों को ये आप नाम जाप की शक्ति हर लेगी। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। इसी तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा है जालीदार। मस्तिष्क यानी बुद्धि, बुद्धि पर जब जाले बन जाएँ तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, गलत संगतों में पड़ता है, गलत विचार गलत होते हैं और टेंशन बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, सर दर्द बहुत होता है, चिंताएं बहुत होती हैं। जो व्यक्ति की मेंटल हेल्थ होती है कभी स्टेबल नहीं होती। ये मुझे यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में दिखता है और इसको लेकर मैं कहूँगा ध्यान या नाम जाप, कुछ भी कर लीजिए बट आपको करना जरूर है। अगर ध्यान का टाइम नहीं मिलता है तो नाम जाप कीजिएगा। और अगर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखेंगे, देखिए जीवन रेखा सबसे विशेष होती है। व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के जीवन में होने वाले मेन इवेंट्स, शादी ब्याह और जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं, स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की जीवन शैली, सब यहाँ से पता चलता है। 50 वर्ष तक यहाँ पर भी दिक्कत है। 50 देखिए आपकी जीवन रेखा में आपको सुधार दिखेगा बचपन से ही 50 तक कैसी है और 50 के बाद कितनी स्मूथ, कितनी ठीक है। तो देखिए ये जीवन रेखा हो तो ये बढ़िया होती है। ये 50 तक इस प्रकार जालीदार है तो हेल्थ, परिवार और आपका फाइनेंशियल लाइफ, किसी एक में आप कष्ट में रहेंगे इस उम्र तक। और 50 के बाद यहाँ पर शायद मैंने ये बोला था कि मंगल रेखा ये शुभ समय शुरू होगा, तो ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। तो कुल मिला के आपकी मेजर 3 रेखाओं में गड़बड़ दिखती है। अगर आप बात करें भाग्य रेखा की तो भाग्य रेखा में भी गड़बड़ है। देखिए भाग्य रेखा है तो सही लेकिन पूरे आकार में नहीं है। यहाँ से चली यहीं समाप्त हो गई, यहाँ पर है लेकिन कष्ट लेते लेते हैं। 35 वर्ष के बाद लगभग 50 तक दिक्कत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भाग्य रेखा कमज़ोर है। इतना मैं बोल सकता हूँ कि जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है।
बिज़नेस अगर करें तो ऐसा कीजिएगा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट ना डालनी पड़े, अगर डालेंगे तो डूब जाएगा। आपका हाथ इस तरीके का है कि बड़ा पैसा जहाँ लगाएँगे वहाँ वो पैसा डूबेगा, चाहे उधार दें, ब्याज पर उठाएँ, बिज़नेस में लगाएँ, इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में लगाएँ, कहीं भी लगाएँ, आपका पैसा डूबेगा। ये हमको यहाँ पर दिखता है। तो बिज़नेस ऐसा कीजिएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती हो, या ऐसी लगती हो कि अगर पैसा डूब भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। ऐसा व्यापार कीजिएगा। 35 वर्ष के बाद ये भी भाग्य रेखा कमज़ोर हो रही है, तो ये भी आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल देगी, इसलिए इसको लेकर भी हमको उपाय ले लीजिएगा। मुझे आपको कई उपाय देने हैं, ग्रहों को लेकर नहीं देने, बट ऐसे उपाय जैसे कर्म सुधरें, पुण्य बढ़े, पाप का नाश हो, ऐसे उपाय देने हैं। जैसे भगवान का नाम जप, और बाकी भाग्य रेखा के उपाय मैं आपको दूँगा, जीवन रेखा का मंत्र दूँगा, ये हमको समझ में आता है। जितना जल्दी जन्म स्थान से दूर जाएँगे, उतना जल्दी आपको सफलता अपने पास मिलेगी, ये हमको यहाँ पर दिखता है। फाइनेंशियल सक्सेस जन्म स्थान से दूर ही है, और ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। तो यहाँ पर हमको आपकी रेखा में जो भी दिखा, जैसा भी दिखा, अच्छा-बुरा, मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे जो देने बोले हैं, मुझे सारे लिख दीजिएगा। भाग्य रेखा के उपाय, जीवन रेखा का मंत्र और मेडिटेशन, ये मैंने आपको बोला है। एक तो मैंने बता दिया, 2 मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।